उधर राहुल गांधी के भारतीय जनता पार्टी और हिंदू धर्म पर दिए गए विवाद पर बीजेपी हमलावर हो गई। क्या हिंदू धर्म के विरोध के लिए बना INDIA गठबंधन, इसी को लेकर अब लगातार बवाल मचा हुआ है। क्या राहुल गांधी ने विदेश में भारत को बदनाम किया और ऐसा लग रहा है कि देश की सियासत में हिंदू धर्म पर युद्ध का उद्घोष हो गया है। I've read number of the Upanishads. I've read many Hindu books. राहुल जी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान ये साफ नजर आने लगा है। क्या हिंदू धर्म के विरोध के लिए बना INDIA गठबंधन? क्या राहुल गांधी ने विदेश में भारत को बदनाम किया? ऐसा लग रहा है कि देश की सियासत में हिंदू धर्म पर युद्ध का उद्घोष हो गया है। भारत की राजनीति में धर्म पर दो किनारे पड़ गए हैं। एक तरफ DMK लगातार सनातन पर तीखे प्रहार कर रही है, तो दूसरी तरफ DMK जिस INDIA गठबंधन का हिस्सा है, उसी पार्टी से हिंदू धर्म पर आ रहे बयान ने सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। और इस सब के केंद्र में DMK के बाद कांग्रेस की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि राहुल गांधी ने विदेश में जाकर हिंदू धर्म और बीजेपी पर एक ऐसा बयान दे दिया जिसे बीजेपी देश की छवि खराब करने वाला बता रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पेरिस में एक कार्यक्रम में बीजेपी पर निशाना साधने के लिए हिंदू धर्म और उसके पवित्र ग्रंथ गीता का सहारा लिया। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि उन्होंने हिंदू धर्म और बीजेपी पर क्या बयान दिया। I've read the Gita. I've read number of the Upanishads. I've read many Hindu books. There's nothing Hindu about what the BJP does. There's absolutely nothing Hindu about what they do. Right? I have not read anywhere in no Hindu book from no learned Hindu person have I ever heard that you should terrorize, harm people who are weaker than you. I've never read this. लेकिन राहुल का यही बयान उन्हें फिर सुर्खियों में ले आया है, क्योंकि एक तरफ INDIA गठबंधन के नेता सनातन को भारत विरोधी बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ने सनातन और हिंदू धर्म का सहारा लेकर बीजेपी को निशाना बना दिया। सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं? राहुल जी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान ये साफ नजर आने लगा है। चीन के प्रति प्यार ये दिखता था और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार ये विदेशी जमीन पर भी और विदेशी न्यूज एजेंसियों के माध्यम से भी प्रोपेगेंडा के तहत होता था। राहुल गांधी ने विदेश में जाकर हिंदू धर्म का सहारा लेकर बीजेपी पर सवाल खड़े किए, तो बीजेपी ने सख्त ऐतराज जताया। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने तो राहुल गांधी की शैक्षणिक योग्यता पर ही सवाल खड़े कर दिए और कहा कि राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत को बदनाम कर रहे हैं। सोनिया गांधी आप जवाब दें, राहुल गांधी आप जवाब दें, प्रियंका आप जवाब दें। तो कांग्रेस पार्टी के कर्ता धर्ता आप ही लोग हैं और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का तो यह हाल है कि उनके पुत्र प्रियंक खरगे रोज सनातन का अपमान करते हैं। ये नहीं स्वीकार होगा, हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। ये पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी हिंदू धर्म पर अपने दिए बयान की वजह से बीजेपी के निशाने पर हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि भारत की सियासत में हिंदू धर्म INDIA गठबंधन के निशाने पर क्यों है, या कांग्रेस बार बार बीजेपी को निशाना बनाने के लिए हिंदू धर्म का सहारा क्यों लेती है। DMK नेता के पुनमुड्डी पहले नेता नहीं है जिन्होंने सनातन धर्म पर विवादास्पद बयान दिया हो। इससे पहले तमिलनाडु के CM के बेटे उदयनिधि स्टालिन भी सनातन धर्मी की तुलना बीमारी से कर चुके हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या इंडिया गठबंधन को सनातन के समूल नाश के लिए तैयार किया गया है? क्या इंडिया गठबंधन किसी धर्म को टारगेट करने के लिए तैयार किया गया है? ये सवाल सबसे अहम है और इसी से जुड़ा हुआ एक रिपोर्ट दिखाएं। वो उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को समाप्त करने का उद्घोष करता है और कहता है कि हम सनातन धर्म को समाप्त कर देंगे। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है। सनातन धर्म का के ऊपर भी चोट पहुंचाई जा रही है। इन्हीं के गठबंधन के लोगों ने, DMK ने चोट पहुंचाई है। सनातन पर सियासी महाभारत।
डीएमके के मंत्रियों के बयान पर मचा बवाल।